नमस्कार, मैं हूं जयेश और स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो सीरीज में हम डायमंड की आइडेंटिटी 4C के बारे में बात कर रहे हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे तीसरे C क्लैरिटी के बारे में। हीरे की क्लैरिटी या प्योरिटी को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि हीरे कैसे बनते हैं। नेचुरल हीरे पृथ्वी की गहराई में जबरदस्त गर्मी और दबाव के संपर्क में आने वाले कार्बन का परिणाम है और इस प्रोसेस के कंक्लूजन से डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनल यानी अंदरूनी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी चिन्ह हो सकते हैं जिन्हें इंक्लूजन कहा जाता है और एक्सटर्नल यानी बाहरी चिन्ह होते हैं जिन्हें ब्लेमिश मतलब स्टेन या धब्बा कहा जाता है। हालांकि डायमंड को कट एंड पॉलिश करते समय बाहरी इंक्लूजन को मैक्सिमम रिमूव कर दिया जाता है। क्लैरिटी हीरे के ओवरऑल शाइनिंग को अफेक्ट करती है। जितना कम इंक्लूजन उतना ही ज्यादा शाइनी हीरा। हीरे की क्वालिटी को जज करने के लिए उसके नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी चिन्ह, उन चिन्हों की साइज, टाइप्स और उनकी पोजीशन कहां है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि हीरे के लिए सबसे अच्छे क्वालिटी क्या है, तो याद रखिए कि कोई भी हीरा परफेक्टली प्योर नहीं होता है, लेकिन ये जितना केमिकली प्योर होता है उतनी ही बेहतर उनकी क्लैरिटी होती है। जीआई लैब के क्लैरिटी ग्रेडिंग स्केल में 6 कैटेगरीज है, जिनमें से कुछ को डिवाइड करके फाइनल 11 ग्रेड्स दिए गए हैं और इनके शब्दों के पहले पहले लेटर को जोड़कर शॉर्ट फॉर्म से जाना जाता है। तो आइए डिटेल्स में जानते हैं इन सारे ग्रेड्स को। सबसे पहले फ्लॉलेस यानी FL। इस ग्रेड में कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल इंक्लूजन नहीं होता है। नेक्स्ट है IF यानी इंटरनली फ्लॉलेस। इस ग्रेड में कोई इंटरनल इंक्लूजन नहीं होता है, लेकिन एक्सटर्नल इंक्लूजन में कुछ डिटेल दिखाई दे सकती है, पर यह सिर्फ एक प्रोफेशनल ग्रेडर माइक्रोस्कोप से ही देख सकता है। नॉर्मल ग्लास से देखना मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट वेरी वेरी स्लाइटली इंक्लूडेड यानी VVS। इसमें दो ग्रुप है, VVS1 एंड VVS2। इन दो कैटेगरी में इंक्लूजन इतना मामूली है कि एक ट्रेन ग्रेडर के लिए भी 10x मैग्नीफाइड ग्लास के तहत देखना मुश्किल है। इनमें इंक्लूजन देखने के लिए सभी ट्रेन ग्रेडर माइक्रोस्कोप का ही यूज करते हैं, तब जाके मुश्किल से इंक्लूजन दिखाई देता है। ये देखिए, जो रेड मार्क है वो इंक्लूजन है। जिस हीरे में इंक्लूजन सिर्फ पवेलियन साइड होता है उसे VVS1 ग्रेड दिया जाता है, एंड जिसमें टॉप एंड पवेलियन दोनों साइड से इंक्लूजन दिखाई देता है उसको VVS2 ग्रेड दिया जाता है। नेक्स्ट है वेरी स्लाइटली इंक्लूडेड यानी VS। इसमें भी दो ग्रुप है, VS1 एंड VS2। इन दो कैटेगरी में इंक्लूजन को 10x मैग्नीफाइड ग्लास से थोड़ी एफर्ट के साथ देखा जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही माइनर होते हैं। नेक्स्ट स्लाइटली इंक्लूडेड यानी SI। इसमें भी दो सब ग्रुप है, SI1 एंड SI2। इस कैटेगरी में 10x मैग्नीफाइड ग्लास से इंक्लूजन को इजीली देखा जा सकता है। और लास्ट में है इंक्लूडेड यानी I। इस कैटेगरी में इंक्लूजन को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, I1, I2 एंड I3। और इसमें 10x मैग्नीफाइड ग्लास के साथ या कभी कभार नेकेड आई भी इंक्लूजन को स्पष्ट देखा जा सकता है, और कई किस्सों में ये हीरे की ब्रिलियंसी को भी अफेक्ट करते हैं। कंपेयर टू अदर ग्रेड, FL एंड IF ग्रेड के हीरे ज्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि वो रेयर है, पर कभी कभी साइड इंक्लूजन वाले SI के हीरे भी एक्सपेंसिव हो सकते हैं क्योंकि उनमें इंक्लूजन इतना साइलेंट होता है कि नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है। यानी जो ज्वेलरी में ऐसे सेट होता है कि फर्स्ट लुक से आप पता नहीं लगा सकते कि ये SI है। मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप हीरे की खरीदारी करना का सोच रहे हैं या फिर खरीदने ही वाले हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ जीआई लैब द्वारा सर्टिफाइड किए गए हीरे ही खरीदें, क्योंकि उसका क्लैरिटी ग्रेडिंग बहुत ही सटीक होता है एंड आपको वही मिलता है जिसके आप पैसे दे रहे हो। आई होप कि इस वीडियो की मदद से आपको हीरे की क्लैरिटी समझ में आ गई है। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए डायमंड सेंस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नए और स्पार्कलिंग वीडियो के साथ। थैंक यू। आओ।